इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो इतना इन्हांस कर रहे हैं उसको कि खुद भी वो मनाएंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस। पाकिस्तानियों को लगता है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हुए, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें 14 अगस्त इस साल सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल ज़रूर है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बट मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं रूड होना चाहिए अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। समहाउ मनानी चाहिए और गुस्सा ज़रूर होता है, ठीक है, गुस्से का इज़हार किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। आई नो कि कोई इवेंट्स नहीं है पाकिस्तान में, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, आई नो दैट, बट फिर भी आपके पास एक इवेंट आया। मेरा ख्याल है अगर आप कैलकुलेट करें तो पिछले 6-8 माह से पाकिस्तान में, इवन लाहौर के अंदर, कोई भी एक इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज हुआ। आई डोंट थिंक कि हमें फ़र्क पड़ना चाहिए उससे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और 14 अगस्त को हमने जो है आज़ादी पाई है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ अपना देखना है। कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। इंडिया को अगर कोई फेम मिले, उनकी लॉबी है वहाँ पे, अच्छा, उनके साथ लॉबी है, हमारी नहीं है, आजकल बिगड़ी हुई है। हमारी बन जाएगी तो हमारा भी नेशनल डे उधर मनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, यूएस के लॉ मेकर्स ने एक नया रेजोल्यूशन पास किया है कि 15 अगस्त को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर यूएस में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बजाय ब्लैक डे सेलिब्रेट करेंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहवार अहमद। शहवार, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा शहवार, आपको पता है अगस्त का महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों में 14-15 अगस्त है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 15 अगस्त यानी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है वो यूएस में नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है ये इंडिया के लिए? इंडिया के लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि उनके इंडिपेंडेंस डे को इतनी वैल्यू की जा रही है, स्पेशली हमारे वर्ल्ड की सुपर पावर की तरफ से, अमेरिका की तरफ से वो इतना इन्हांस कर रहे हैं उसको कि खुद भी वो मनाएंगे। इट्स अ गुड थिंग फॉर इंडिया बट नॉट गुड फॉर अस बिकॉज वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट एज आई थिंक एज अ ब्लैक डे, लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग इट फ्रॉम लास्ट 76 years बिकॉज इट्स आवर एनिमी फ्रॉम एजेस एंड एजेस, सो दैट्स व्हाई। आपको पता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त को है वो पूरी दुनिया अक्सर सेलिब्रेट करती हुई नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा कहा है कि हम 14 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। हमने 14 अगस्त नहीं मनाना क्योंकि आज़ादी आज़ाद मुल्कों के लिए होती है, जब हम आज़ाद ही नहीं हैं तो हम इसको क्यों मनाएं? आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि ब्लैक डे के हिसाब से इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हम आज़ाद ही नहीं हैं। हमारा कंट्रोल चल रहा है बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हमारी कंट्री के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। हमारी आर्मी, सॉरी अबाउट दैट, बट वो एज अ डमी काम कर रही हैं। हमारी आर्मी को कह लो, हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं एज अ डमी काम कर रहे हैं सारे। एक हर पैट्रियट को पता होता है कि भाई कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं। जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो ऐसी हैं कि एक काफ़ी सारी पोस्ट आपने भी देखी होंगी कि था कि अगर वीज़ा फ्री हो जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत होगी। तो ये सारा सीन चल रहा है मुल्क में, तो बंदे का दिल ही नहीं करता आज़ादी मनाने को। नो डाउट पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। आपने भी बोला कि इंडिया को दुनिया कंट्रोल नहीं कर रही, हमें दूसरे सुपर पावर जो है वो कंट्रोल करती हैं। क्या वजह है, इंडिया को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा और हम पे हर एक की जो है हुकूमत क्यों चल रही है? क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो वीक है एक तरीके से, इनको उभरने नहीं दिया जाता इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले 5 times बड़ी कंट्री है एक, वो नियर टू बी ए सुपर पावर बन सकता है वो, क्योंकि उसके वहाँ पे वो अपनी आवाम पे इन्वेस्ट करते हैं। नो डाउट गरीबी, एजुकेशन लेवल दोनों कंट्रीज़ में सेम है, बट वहाँ पे बेहतरी है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतरी है। यहाँ पे फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे बहुत कम होते हैं, रिलेटिवली डिफरेंस है थोड़ा। अच्छा, ये बात तो मेरा ख्याल है हुब्बुल वतनी में आ जाती है कि कौन अपने मुल्क के साथ कितनी मोहब्बत करता है। कहने को हम ये कहते हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और उसके बरक्स आप देख लें कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं, और इंडिया क्या कहता है और क्या करता है। इंडिया बेसिकली कोशिश करता है पाकिस्तान को हमेशा बुरा करने की, ब्लैक लिस्ट करने की, लेकिन कुछ जिसको कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे हैं इनकी वजह से मुल्क चल रहा है। मैं किसी भी पॉलिटिशियन को हाईलाइट नहीं करना चाहूँगा, इश्यूज हो सकते हैं सबके लिए, तो इसीलिए ना सबको पता होता है कि भाई कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। हमारे यहाँ पे जब अंदर से गद्दार होंगे ना, अंदर से इश्यूज होंगे, तो वो मुल्क कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता।
उनके बेशक सिविल वॉर्स चले अंदर, लेकिन वो अपनी चीज़ों को इतना बड़ा एक्सपोज नहीं करते, वो छुपा जाते हैं। इसमें उनकी सुपर पावर्स हेल्प करती हैं, जैसे कंट्रीज़ का मैंने पहले नाम लिया, अमेरिका और इजराइल वगैरह, इस किस्म की सुपर पावर्स। अभी आपने एक कोटेशन कोट की कि अगर यहाँ पर वीज़ा फ्री हो जाए किसी भी कंट्री का तो 1947 से ज़्यादा बड़ी हिजरत हो जाए, तो क्या आपको मौका मिले तो आप भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे? दिल तो नहीं करता, लेकिन हालात ऐसे हैं, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मेरा खुद का ये दिल है कि मैं बाहर फॉरवर्ड मूव कर जाऊँ, लेकिन अपनी कंट्री है, अपनी कंट्री अपनी होती है, बाहर आपको उस लेवल का प्यार और इज़्ज़त नहीं मिलती, लेकिन सरवाइव भी करना होता है इंसान ने, तो उसके लिए बाहर मूव करना आई थिंक सो एक गुड ऑप्शन है सबके लिए। क्या आपको लगता है कि इन 75 सालों को हमने सही से यूटिलाइज़ किया है? इंडिया ने किस तरह यूटिलाइज़ किया और हमने किस तरह यूटिलाइज़ किया? आप आज देख लें कि इंडिया आज कहाँ स्टैंड कर रहा है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है, उनकी इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और हम उतनी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। वो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं और हमारे मुल्क में अभी तक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। बात सारी यही है कि बात आई थी अंदर से गद्दारी की, अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होने देंगे तो कैसे होगा। तो सीधी सी बात है कि आप देखें जितने भी जैसे कि वहाँ पे हैं पॉलिटिशियंस, वो बेशक आपस में उनकी बहुत सारी वॉर्स चल रही थी, लेकिन वो अपने ना वॉर्स को असेंबली तक, कोर्ट तक इस तरह ही रखते हैं। वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती हैं कि अवाम बहुत ज़्यादा पागल हो जाए। वहाँ पे वो अपने अवाम का ख्याल रखते हैं रिलेटिवली टू पाकिस्तान। और यहाँ पे जौन से बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वाला सीन है, हम अपनी चीज़ों को खुद ही वैल्यू नहीं करते, हमने अपनी करेंसी को और ज़्यादा डी वैल्यू करते जाते हैं। मेजर रीज़न करप्शन इतनी ज़्यादा है, और जो भी ग्रेट लीडर्स आते हैं लाइक लियाकत अली खान हो गए, स्टार्ट से अगर हम स्क्रैच से पकड़ें तो उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है कि पाकिस्तान का खैर खा आता है। लाइक हमारे अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब है, उनको भी वो असैसिनेट करने के उनका प्रोग्राम ही है। वो उनको मार देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं कि ये बंदा ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान का खैर खा है। सर आपका नाम? उमर भट्ट। उमर क्या करते हैं? मैं डिज़ाइनर हूँ, जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चल रहा है, मार्केट डाउन है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। आपको पता होगा अगस्त का महीना चल रहा है, 14 और 15 अगस्त में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो यूएस के जो रूल मेकर्स हैं उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि 15 अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बनता है, वो यूएस में नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या कहेंगे, इंडिया के लिए कितनी बड़ी ऑनर की बात है, यानी कि 15 अगस्त इंडिया का यौम आज़ादी यूएस नेशनल डे पर सेलिब्रेट करने जा रहा है। जी बिल्कुल, इंडिया के लिए तो ये वाकई ऑनर की बात है, बिकॉज़ उनकी इकॉनमी अच्छी है, उनके टर्म्स अच्छे हैं, उनके गोरों के साथ जो ताल्लुकात हैं और सारा जो उनका बिज़नेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उनके लिए तो नो डाउट एक ऑनर की बात है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है थोड़ी सी शर्म की बात भी है। मेरा एज अ बीइंग पाकिस्तानी पेट्रियोटिज्म के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं चाहता था कि 14 अगस्त को अगर मनाया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। सिंपल। सर 14 अगस्त तो पाकिस्तान में लोग नहीं मना रहे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ये हमारे लिए ब्लैक डे है। और ये मेरा ख्याल है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने यौम आज़ादी को कह रहे हैं कि ये ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत आजकल बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस है, उसके लिए लोगों ने ये एक पॉइंट रखा तो ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। पॉलिटिकली समथिंग एल्स, बट अपना आज़ादी जो सी है वो एक बहुत बड़ी नेमत है और उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सर पाकिस्तानियों को लगता है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हुए, इसलिए उन्हें लगता है कि हमें 14 अगस्त इस साल सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल ज़रूर है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बट मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं रूड होना चाहिए अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ। समहाउ मनानी चाहिए, और गुस्सा ज़रूर होता है, ठीक है, गुस्से का इज़हार किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। आई नो कि कोई इवेंट्स नहीं है पाकिस्तान में, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, आई नो दैट, बट फिर भी आपके पास एक इवेंट आया। मेरा ख्याल है अगर आप कैलकुलेट करें तो पिछले 6-8 माह से पाकिस्तान में, इवन लाहौर के अंदर, कोई भी एक इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक। एनओसीज़ के मसले, सिक्योरिटी के मसले, व्हाट्सएवर इज़, बट मेरा ख्याल है कि ये एक इवेंट है पाकिस्तान का, एक कौमी इवेंट है और इसको मनाना चाहिए। सर आपको पता है पिछले साल 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया ने अपना 75वां यौम आज़ादी जो है वो बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया। यहाँ तक कि इंडिया की सेलिब्रेशन में पूरी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया। यूएई, सऊदी और बहुत सारे कतर और अरब ममालिक में जो है वो इंडिया के इस 15 अगस्त को यानी यौम आज़ादी के मौके को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन हमने ना तो उस तरह से सेलिब्रेशन की तब भी,
और ना अभी कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का बहुत अमल दखल है। गवर्नमेंट चाहे तो ऑब्वियसली हो सकता है, ऑडियंस जो सी है, आवाम जो सी है, जमहूर जो सा है, ऑब्वियसली उसको भी चाहिए कि वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करे अपनी एक्टिविटीज़ को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो ये वाक़या जो सा था उसकी वजह से, और ऊपर से लोगों ने उसके ऊपर एक स्टैंड लिया या वट एवर स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर, हमने ये चीज़ नोट किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया को दी जाती है, ना तो वो पाकिस्तान की है ना पाकिस्तानियों की, और अक्सर ऐसे मौक़ों पर ये चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से रियलाइज़ करवाई जाती है। मतलब आप देखें कि जब 14 अगस्त आता है तो दुनिया बड़ी खामोशी इख्तियार करती है, कोई किसी मुल्क में कोई ट्वीट तक नहीं करता हमारे लिए। लेकिन अगर 15 अगस्त का दिन आ गया है तो किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी को या इंडिया को इंडिपेंडेंट डे जो है विश ना करे। देखिए, गवर्नमेंट का इसके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो दारोमदार है ना। आपकी गवर्नमेंट इतनी अथॉरिटी वाइज पावरफुल होनी चाहिए। आपने बंदे बंदे का पैसा ना देना हो, आपने बंदे बंदे का पैसे देना, IMF से आपने कर्जा लिया हुआ, हर मुल्क से आपका कोई ना कोई इस तरह की चीज़ चल रही होती है। सो आपकी रिप्यूट और आपकी वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं, आई थिंक सो। मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट अपने आप को थोड़ा स्टैंड करेगी, थोड़ा एक्टिव होगी, थोड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोमिनेंट होगी, अच्छे फैसले करेगी, तो शायद दुनिया आपकी इज़्ज़त भी करे और फिर आपको इस तरह से रिस्पेक्ट भी करे। मेरा ख्याल है बिल्कुल करेगी। नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात रहेगी या इंडिया की जहाँ तक बात रहेगी, नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए जो भी है काम किया है, इंडिया के लिए किया, अपने लिए किया है, ठीक है। तो और दुनिया में उसको बताया भी है कि मैंने ये किया है, नो डाउट किया उसने। जब उसने किया है तो उसकी रिस्पेक्ट भी हो रही है, हमें भी करना चाहिए, हमारी भी रिस्पेक्ट होगी। सर, आपका नाम? एहसन खालिद। एहसन, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे कर रहे हैं जॉब? मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए इंजीनियर। ज़बरदस्त। जॉब ठीक जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि 14-15 अगस्त आ रहा है, तो US ने जो रूल मेकर्स हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर वो US में नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। क्या कहेंगे, कितना ज़्यादा ऑनर किया जा रहा है इंडिया को कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को US जो है वो नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करने जा रहा है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल US अगर इंडिया को नेशनल एज ए नेशनल डे उसको सेलिब्रेट कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि हमें फ़र्क पड़ना चाहिए उससे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और 14 अगस्त को हमने जो है आज़ादी पाई है यहाँ पे। तो हमें सिर्फ अपना देखना है, कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। इंडिया को अगर कोई फेम मिले, उनकी लॉबी है वहाँ पे। अच्छा, उनके साथ लॉबी है, हमारी नहीं है, आजकल बिगड़ी हुई है। हमारी बन जाएगी तो हमारा भी नेशनल डे उधर मनाया जाएगा। सर, हमेशा यही बात पाकिस्तानी क्यों कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEOs हैं तो अभी यही बात की जाती है कि इंडियन लॉबी है, इंडियन लॉबी है। कब तक ये हम कहते रहेंगे? आप ये बात भी जानते हैं कि इंडिया के US के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और ये पहली बार देखने को नहीं मिला। हमने अक्सर देखा है, पिछले साल 75वें यौम आज़ादी के मौके पर आपने देखा होगा कि किस तरह पूरी दुनिया ने इंडिया का 75वां यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया। बुर्ज खलीफा पर इंडिया के परचम के जो रंग थे वो लगाए गए। लाइक बहुत धूमधाम से पूरी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेशन देखी 15 अगस्त की। नहीं, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को मतलब अपना नेशनल डे मनवाना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की ना। देखें, जहाँ तक ताल्लुकात की बात है तो मेरा ख्याल है हर कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो एक न्यूट्रल होने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमें लॉबीज़ में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें नुकसान करती हैं इन दी एंड। सो बाकी जो है कि CEOs वगैरह अगर इंडिया के, तो वो उनकी आप देखें एजुकेशन में कितना आगे हैं, वो हम कितना लैग कर रहे हैं। तो ये बेसिक वजूहात है जिसकी वजह से वो इंडिया की मतलब एजुकेशन अच्छी है, इसलिए वो उनको लोगों को चूज़ करते हैं। ये नहीं कि बात कि हमारे यहाँ पे सारे नल्ले हैं, यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं, यहाँ भी पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी करता रहे US उनको सेलिब्रेट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि जी 14 अगस्त को पाकिस्तान में ब्लैक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से ये सरासर गलत है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हमारे मतलब जो भी ये मुश्किलात आपके सामने हमारे पे आई हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो 14 अगस्त की जो आज़ादी है जो हमें मिली हुई है वो इस खुशी से बढ़कर है। मतलब ये गुस्सा हमारी उस खुशी से बढ़कर नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त हमने किसी आर्मी ने नहीं दिलाई, आम लोगों ने हमें ये आज़ादी दिलाई है, आम लोगों की वजह से हमें ये आज़ादी मिली है, तो हमें उनके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए।
सर आपने बात की इंडिया की कि इंडिया अगर करता है यूएस से उनका नेशनल डे मनाना चाहता है तो मनाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे ये बताएं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ऑनर किया जाता है, चाहे वो तुर्की चले जाएं, चाहे वो यूएई चले जाएं, चाहे वो सऊदीया चली जाएं, वो किसी भी मुल्क में चले जाएं, यहाँ तक कि दूसरे ममालिक के तो प्राइम मिनिस्टर उनके पैर तक छू के उनका इस्तकबाल करते हैं। इसकी एक ही वजह ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो ज़ाहिर है जहाँ मार्केट है वहाँ उसकी वैल्यू तो होगी। अब वहाँ पे देख लें कितने, पता नहीं 2 बिलियन मेरे ख्याल से आबादी है उनकी, तो 2 बिलियन की मार्केट देख लें और ये 25 करोड़ की मार्केट देख लें, तो जहाँ पे जिसको जितना फ़ायदा नज़र आता है वो उसके साथ उतना अटैच हो जाता है। सर वही बात फिर आ गई ना कि इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सारे ममालिक का झुकाव जो है इंडिया की तरफ है, तो हम अपने आप को भी क्यों इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं करते? क्योंकि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की मौशर जो है वो तो खसारे का ही शिकार हो रही है और 75 सालों से हम यही चीज़ सुनते आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में कुछ है नहीं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से माला माल है। हमारे पास जो एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। ये जो कुछ नंबर्स हैं ना जी, उधार ले लिया इन्होंने कुछ बिलियंस, ये हमारा जो मलक रियाज है ना ये अकेला दे देता है ये, हाँ बिलीव मी। तो ऐसी बात नहीं है कि ये अपना वो कहते हैं जी ये हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ठीक है और ये सही होगा इंशाल्लाह। ये बस थोड़ी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ये स्टेबल हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये अपने ट्रैक पे आ जाएगा दोबारा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।